हेलो, नमस्कार एंड वेलकम टू लक्स परफेक्ट ब्राइड। इंडिया की पहली लक्स परफेक्ट ब्राइड मिल जाएगी सिर्फ 5 हफ्तों बाद, क्योंकि लक्स परफेक्ट ब्राइड का सफर अब अपने आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन आज एक नई कन्या का गृह प्रवेश होगा। आज वाइल्ड कार्ड एंट्री से जो कन्या यहां आ रही है, उसका दावा है कि वो हमारे 3 कुंवरों को कई बार मिल चुकी है और उन्हें अच्छी तरह से जानती भी है। इसीलिए आज तीनों कुंवरों की सच्चाई आपको दिखाना चाहते हैं। ये देखिए। विवेक, हम पहली बार अहमदाबाद के एक आलीशान रेस्टोरेंट में कॉफी पर मिले थे। पहली मुलाकात के बाद दूसरी मुलाकात हुई, फिर तीसरी, और फिर मैंने गिनती छोड़ दी। कितनी मुलाकातें हुई ये तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन इतना जरूर बता सकती हूँ कि आखिरी मुलाकात में उसने मेरा दिल तोड़ दिया। जब मैंने उससे पूछा कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे, तब उसने कहा कि मम्मी से पूछ के बताता हूँ। मैंने कहा तो मुझसे प्यार करने से पहले भी मम्मी को पूछ लेना चाहिए था ना। और उसके बाद हम कभी नहीं मिले। वो मुझे छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला गया। विवेक, बताइए आपने इस बेचारी के साथ ऐसा क्यों किया? अभी तो कोई ऐसा आया ही नहीं जिसका मैं दिल तोड़ सकूं। मैं पहले बहुत खुश हो गया कि कोई कन्या से मैं मिला था। ऐसे आप बता रहे हो तो मैं सोचने लगा। मैं जिस तरह से मुस्कुरा रहे हैं, ऐसा हो सकता है या तो पूरी तरह से जानते हो या बिल्कुल नहीं जानते हो, लेकिन इतना जरूर है कि अगर मैं लड़की होता या होती तो मैं यहाँ भरे महफिल में आके इसको बहुत मारता या मारती। विवेक ने इस बेचारी कन्या के साथ अच्छा सलूक नहीं किया, लेकिन हितेश भी कुछ कम नहीं है। यही कन्या जब हितेश को मिली तो उसने भी इस कन्या को ठेस पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये देखिए। हितेश को जितना शौक राइफल शूटिंग का है, उतना ही शौक मोटर बाइक चलाने का भी है। पूना की सड़कों पर जब मैं और हितेश उसकी बाइक पर निकलते थे तो मौसम अपने आप गुलाबी हो जाता था। तेज बाइक की तरह हमारा रिश्ता भी तेजी से आगे बढ़ने लगा। लेकिन जब कॉलेज खत्म हुआ और वो चंडीगढ़ जाने के लिए तैयार हो रहा था तो मैंने उसे कहा मुझे भी ले चलो, पर वो मुझे नहीं ले गया। हितेश मेरा साथ छोड़ गया और मैं अकेली रह गई वहीं पूना की सड़कों पर। कुछ जवाब मिलेगा यहाँ पे? आई थिंक मुझे भी याद नहीं। लड़कों का अक्सर याद नहीं रहता, इसीलिए ऐसे कारनामे करने पड़ते हैं याद दिलाने को। अच्छा, तुम पूना गए थे कभी? अब मैं पूना में ही मैंने लॉ की अपनी। I can't wait to break this Unravel suspense. this क्या mystery. हो exactly क्या रिश्तों हो के रहा है? बाकी पहले विवेक ने दिल तोड़ा, फिर हितेश ने दिल तोड़ा, और उसके बाद हमारे एंग्री यंग मैन यशदीप ने क्या किया, ये भी सुन लीजिए। जब पहली मुलाकात हुई तो मैं और यशदीप मीलों दूर थे। हम इंटरनेट पर चैट करते हुए मिले थे, फिर नंबर्स एक्सचेंज हुए, फोन पे भी बात होने लगी और मैं अपने दिल में फिर एक बार प्यार की जोत जला ली और अपना जीवन साथी उसे बनाने का डिसीजन भी ले लिया। लेकिन वो कमबख्त इतना बेदर्द निकला कि वो मुझे अकेला छोड़कर यहाँ आ गया, लक्स परफेक्ट ब्राइड में। तीसरी बार किसी ने मेरा दिल तोड़ दिया। तब मैंने ठान ली कि मैं लक्स परफेक्ट ब्राइड में जाऊंगी और तीनों को अपना दीवाना बना दूंगी। यशदीप, आपने पहले कभी इस कन्या के बारे में नहीं बताया हमें, और ना ही अपने पास के बारे में बताया। बहुत गलती हो गई रोमित, क्या कहूँ अब। मलाइका, लड़कियों के साथ वादा करके मुकर जाने वाले यशदीप के साथ क्या करना चाहिए? कुछ तो वादा किया है इसने इस शो पर, आज तक तो वादा नहीं किया है। मैं समझता कोई नई बात नहीं है लड़कों के लिए, तो इनका खुलासा होना चाहिए। ये कन्या कौन है, हम लोग बहुत उत्सुक हैं जानने के लिए। उन्हें प्लीज बुलाएं। जैसा कि रिश्तों के पारखी हमेशा कहते हैं कि रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए बातचीत होना बहुत जरूरी है, और इसीलिए हम चाहते हैं कि इस कन्या को भी इन कुंवरों के साथ बातचीत का पूरा मौका दिया जाए। इसीलिए आज वाइल्ड कार्ड एंट्री के द्वारा हम इस कन्या को लक्स परफेक्ट ब्राइड में बुला रहे हैं। So please welcome the new Kanya of Lux Perfect Bride, Parvati Piyambar Chirtagud Chempur Swami.